हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का समांतर श्रेणियाँ, जिसको हम एपी कहते हैं, एपी से दर्शाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले वहाँ जाने से पहले कुछ मुख्य बातें जानना बहुत ज़रूरी है। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं, पदों का योग को एस एन से दर्शाते हैं, पदों की संख्या को एन से दर्शाते हैं, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। तो इसको याद रखना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आप सबको परेशानी दिक्कत होगी। तो इसको आप नोट करें, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। किताब ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि किसी एपी का प्रथम पद को हम किससे दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं, ए से। तो ए का मान क्या दिया है, 5। ठीक है, अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं। तो ए एन बराबर दिया है 45। ठीक है, पदों का योग को हम किससे दर्शाते हैं, एस एन से। एस एन बराबर कितना हो गया, 400। पदों की संख्या मतलब एन बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सार्वंतर मतलब डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें यहाँ पर क्या करना है कि एस एन का भी मान दिया है और ए एन का भी मान दिया है। तो दोनों का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला सबसे पहले हम सब लगा के बनाएंगे। सबसे पहले हम ए एन का, अगर ए एन का मान दिया रहेगा तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है, यानी अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, तो ए एन का मान कितना है, 45। तो 45 लिख देंगे। ए का मान 5 दिया है तो 5 लिख देंगे, प्लस एन निकालना है और डी भी निकालना है। तो 45, 5 को इधर करेंगे तो -5 हो जाएगा, एन माइनस 1 गुना डी। 45 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 गुना डी। ये यहीं तक रहने दो, इसको यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि एन का भी मान निकालना डी है। दोनों का तो मान है नहीं, इससे आगे बढ़ सकते नहीं है। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन का। अब फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, एस एन का। एस एन का फॉर्मूला यहाँ शुरू करते हैं। तो एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो एस एन का मान देखो कितना दिया है, 400 दिया है। 400 बराबर एन का मान कितना है, एन का मान नहीं है, एन का मान निकालेंगे बटे 2 गुना ए का मान 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस एन का भी मान निकालना है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखो एन माइनस 1 गुना डी। एन माइनस 1 गुना डी बराबर एन माइनस 1 गुना डी बराबर कितना निकाले हैं, 40 निकाले हैं। एन माइनस 1 गुना डी बराबर 40। तो एन माइनस 1 गुना डी बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे, 40 लिखेंगे। उसके बाद 400 बराबर एन बटे 2 2 पंचे 10 प्लस 40। उसके बाद 400 बराबर एन बटे 2 40 10 गुना कितना हो जाएगा, 50। दुक्का में कितने बार कटेगा, 25 बार में। तो 400 बराबर 25 गुना एन कितना हो जाएगा, 25 एन। तो इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटे 25। इसको अगर कटाएंगे 16 बार में कट जाएगा। कटा के देख लेना, एन का मान 16 आया। अब डी का मान निकालना है तो यहीं से निकालेंगे। क्या लिखेंगे, एन माइनस 1 गुना डी बराबर 40। एन का मान कितना दिया है, 16 माइनस 1 गुना डी बराबर 40। 16 में 1 घटाएंगे कितना, 15। 15 गुना डी क्या हो जाएगा, 15 डी हो जाएगा, अब बराबर 40। तो क्या हो गया यहाँ पर, डी बराबर 40 बटे 15। 5 दिया 15, 5 बटे 40। तो डी बराबर क्या हो गया, 8 बटे 3। तो यहाँ पर लिख देंगे एक जगह दोनों का आंसर। एन का मान कितना निकाले, 16। ये एक तो आंसर आया है और दूसरा आंसर कहाँ आया, यहाँ। इसको नोट कर लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 को शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 250 है। तो प्रथम पद 17 दिया है और अंतिम पद 350 दिया है। तो प्रथम पद मतलब ए बराबर तो कितना दिया है, 17। अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं, ये दिया हुआ है 350। सार्वंतर भी दिया हुआ है, सार्वंतर को किससे दर्शाएंगे, डी से। इसका मान दिया है 9। तो इसमें कितने पद है, कितने पद मतलब कितना नंबर है, नंबर मतलब एन बराबर क्वेश्चन मार्क। और इनका योग क्या है,
तो योग भी पूछा है, तो योग एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ए एन का मान दिया है, पहले ए एन का फॉर्मूला बनाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। तो ए एन का मान 350 है, तो 350 लिख देंगे। ए का मान कितना है 17, ए की जगह 17 बैठा देंगे। एन का मान नहीं है, नहीं देंगे। डी का मान कितना है 9 है, तो डी का मान 9 दे दिए। तो 350, 17 को इधर लाएंगे तो -17 हो जाएगा बराबर। उसके बाद n माइनस 1 गुना 9। 350 में अगर हम 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 333 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 333 घटाओ 10 में 7 3 4 में 1 3 333 बराबर n माइनस 1। अब 9 को कहाँ ले जाएंगे नीचे, इसको कटा दो। 9 छक्के कितना बार में कटेगा 9 चौके 36, 2 से नहीं कट रहा, 3 से कटेगा। 9 या 27, तो 33 में 27 घट जाएगा कितना 6, और 6 पर 3 63, 9 7 63 यानी 37 बार में कटा। तो 37 बराबर n माइनस 1। तो 37 अब -1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा +1 बराबर n। 37 और 1 38। तो n का मान कितना निकला 38 निकला, यानी कि ये वाला आंसर निकल गया। हमको क्या निकलना है एस एन निकालना है। तो एस एन बराबर n/2। इसको शॉर्ट फार्मूला से बना देते हैं। एस एन का 2 फार्मूला होता है, एक लॉन्ग फार्मूला एक शॉर्ट फार्मूला। लॉन्ग फार्मूला जो अभी बताए और शॉर्ट फार्मूला ये होता है ए प्लस ए एन। तो देखो n का मान अभी कितना निकाले 38 निकाले, तो n के जगह 38 लिख देंगे बटे 2 ब्रैकेट। ए का मान 17 है, तो 17 बैठा देंगे प्लस ए एन का मान कितना है 350, तो 350 लिख देंगे। तो 2 से अगर कटा देंगे तो 19 बार में कट जाएगा, और ब्रैकेट हटेगा तो गुना। इसको जोड़ो 350 और 17 कितना होगा 367। इसको अगर गुना करेंगे कितना आंसर आएगा पता है 69 73। तो आंसर लिख देंगे। अतः n बराबर 16 और एस एन बराबर कितना निकाले 6973। इसको नोट करो, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सबके पीछे बहुत मेहनत करते हैं, एक दायित्व तो बनता है सब्सक्राइब का। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, ध्यान देना, प्रथम 22 पदों का योग। 22 पदों का योग मतलब क्या हुआ S22 बराबर क्वेश्चन मार्क, योग याद कीजिए क्वेश्चन मार्क। डी बराबर 7 दिया है, तो डी बराबर लिखेंगे 7। उसके बाद बोला कि 22वां पद 149 है, तो 22वां पद मतलब हुआ कि A22 बराबर 149। ठीक है, तो A22 बराबर 149 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं A22 को हम लिख सकते हैं A प्लस 21D, A प्लस 21D बराबर 149। तो A प्लस 21 गुना D, D का मान कितना दिया है 7 दिया है। उसके बाद क्या करेंगे बराबर 149। तो A प्लस 21 गुना 7, 21 गुना 7 करेंगे तो 147 हो जाएगा। 7 1 7, 7 दूना 14 बराबर 149। तो A बराबर 149, ये 147 उधर जाएगा तो -147 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह परिवर्तन होगा, बराबर को उस पर जाएगा। तो 149 में 147 को घटा देंगे कितना बचेगा 2। उसके बाद हमको निकालना ये तो निकला हुआ है S22 निकालना है। तो S22 जब निकालेंगे तो S22 का हम शॉर्ट कोड फार्मूला से भी लिख सकते हैं n/2 A प्लस AN। तो n का मान तो यहाँ दिया हुआ है SN, मतलब n का मान कितना है 22 है, तो यहाँ n की जगह हम 22 बैठा देंगे अब बटे 2। फिर A का मान अभी जस्ट 2 निकाले प्लस AN का मान 149 है, 149 लिख देंगे। उसके बाद 11 बार में कट जाएगा ब्रैकेट, 149 और 2 जोड़ेंगे तो 151। इसको जब गुना करोगे ना तो आ जाएगा 1661। गुना करके देख लेना, 11 1 11, 11 5 55 और 1 56, 11 1 11, 11 और 5 16।
तो अतः एक जगह जमा करके आंसर लिखना है। तो ए का मान 2 दिया है, 2 निकाले। उसके बाद एस 22 का मान निकाले कितना 1661 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 पढ़ेंगे कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस चैप्टर में क्या होता है, पढ़ते जाना है और लिखते जाना है। तो बोला है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि एस 51 बराबर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखो दूसरे मतलब दूसरे पद मतलब क्या हो गया, A2, दूसरे पद को A2 से दर्शाते हैं। तो A2 बराबर दे दिया है 14। उसके बाद और तीसरे पद कितना 18। तो A3 बराबर कितना हो गया 18। इसको हम कैसे लिखेंगे, A प्लस क्या लिखेंगे D बराबर 14, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद A3 को क्या लिखेंगे A प्लस 2D, ये लिखने का क्रम है। उसके बाद 18 समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस D बराबर 14, समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 18। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। इसको विलोपन विधि से बनाना है। इस विधि का नाम है विलोपन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। किसी एक को घटाना, या ए को या तो डी को। तो ए बराबर इसी को घटा देते हैं, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये कट गया प्लस माइनस। 2D में 1D घटाएंगे तो माइनस D बचेगा। 18 में 14 घटाएंगे -4 बचेगा, क्योंकि 18 का बड़ी संख्या चिन्ह क्या है माइनस, और 2D का चिन्ह क्या है माइनस। तो माइनस माइनस कट गया, तो D का मान क्या आया 4। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, ये वाला, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो या यहाँ से लिखो, 2 में भी रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो इसको एक समीकरण इसलिए लिखेंगे ताकि आंसर हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो A प्लस D का मान क्या है 4 बराबर 14। तो A बराबर 14 प्लस 4 उधर जाएगा तो -4। A बराबर 4, 14 में 4 घटेगा कितना बचेगा 10। तो D का भी मान निकाल लिए, A का भी मान निकाल लिए, और N का मान दिया हुआ है। तो SN का आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 गुना D। ये SN का लॉन्ग फार्मूला होगा। तो देखो यहाँ पर N के जगह 51 है, इसका मतलब N बराबर कितना होगा 51। जब SN का फॉर्मूला यूज करेंगे तो N का मान 51 देंगे, क्योंकि यहाँ पर 51 दिया हुआ है N के जगह पे। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो 51, N के जगह 51 बैठाए, तो यहाँ भी N के जगह बैठाएंगे 51/2 बड़ी ब्रैकेट 2 गुना A का मान क्या है, A का मान अभी देखो निकाले 10, तो A के जगह 10 बैठाएंगे, प्लस N का मान तो 51 है, -1 गुना D का मान देखो कितना निकाले 4, तो D के जगह हम क्या बैठाएंगे 4 बैठाएंगे। उसके बाद 51 2 से नहीं कटेगा, ऐसे ही रहने देंगे। 2 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 20, प्लस 51 में 1 घटाएंगे 50, और 50 गुना 4 करेंगे तो 200 हो जाएगा। उसके बाद 51/2 ब्रैकेट हटेगा तो गुना, और 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। कटा दो, 2 1 2 2 1 2 1 0 खत्म। 51 गुना 110, इसको जब गुना करोगे तो 5610 आएगा। आंसर हम लिखेंगे। अतः देखो एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर हमको निकालना क्या था 51 ही निकालना था, ये हो गया करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था उसका सारा सॉल्यूशन हम बताएं, और एक्सरसाइज 5.3 का
जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो बोलते हैं वहाँ एक एपी में ए बराबर इतना बी बराबर इतना दिया है, तो उस क्वेश्चन को भी हम बना करके हम वीडियो में डाल दिए, मेरा चैनल पर जा कर के देख सकते हो। तो आज इतना तक। अगर आप सब प्रत्येक चैप्टर का अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट करें कि हाँ सर मुझे प्रत्येक चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दीजिए, जो कि एग्ज़ाम में वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सारा चैप्टर का पूरा चैप्टर का हम सब उसको निचोड़ निकाल देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 100% कहते हैं कि तुम सबका एग्ज़ाम में मैथ में 100 में 100 कन्फर्म आएगा। बस लगनशीलता के साथ मेहनत होनी चाहिए। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आज इतना तक। हमारे चैनल में बने रहे। इतना मेहनत करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। इतना दायित्व तुम सबका बनता है क्योंकि तुम सबके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं। बस आज इतना ही तक। कल फिर नया चैप्टर हम पढ़ाएंगे, उसको भी अपलोड करेंगे। और जब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस को ऑन नहीं करेंगे तब तक मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकेगा। तो बस आज इतना तक। थैंक यू।